like according to me in one of my best video that I created, that was this video. Yes, जिसमें कि मैंने आपको बताया था that what are the mistakes that costed me 10%, like legit 10% in my CBSE class 12th boards. So basically I got 90.2% in my CBSE class 12th board examination from humanities stream. And इस वीडियो के अंदर मेरे को एक कमेंट आया था that how to do revision, कि रिविजन कैसे करें. एंड देन मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ दैट दिस इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो कि मैंने की थी, जिसमें मेरे को सच में 10% कॉस्ट करा है. लिटरली मेरे 10% जिसकी वजह से कम हो गए. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर एंड द बिगेस्ट, नॉट वन ऑफ द मेजर बट द बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, लिटरली आज तक भी, जब मैं कॉलेज में आ गया हूँ. एंड दैट इज द लैक ऑफ रिविजन, जिसके बारे में मैंने अपनी उस वीडियो में भी बात की थी. बट आई थिंक दिस इज द टॉपिक जिसके बारे में और बात की जा सकती है और डिस्कस किया जा सकता है. अपने जूनियर्स को थोड़ा सा उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गाइड किया जा सकता है. सो यस, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द जूनियर्स, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज वाले, अपनी ह्यूमैनिटीज गैंग 11th-12th की, उनके लिए. सो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है दैट हाउ टू डू रिविजन, स्पेशली ह्यूमैनिटीज एडिशन. जिनके पास भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हमारी स्ट्रीम को लोग मोस्टली नजरअंदाज कर देते हैं. दैट ईजी स्ट्रीम है, हो जाता है, बहुत ईजी है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईजी है. हाँ भाई, ईजी है, बट ईजी इसलिए है बिकॉज सब कुछ रिलेटेबल है, सब कुछ जर्नल नॉलेज के अकॉर्डिंग है, सब कुछ वही चीजें हैं, वही सब्जेक्ट हैं जो हमारे आसपास चल रहा है. जियो पॉलिटिक्स, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी वही चीजें हैं, तो ईजी है. बट कुछ ऐसी चीजें जो इसको बहुत डिफिकल्ट भी बनाती है, एंड दैट इज थ्योरी. हैवी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा डेट्स होती हैं, बहुत ज्यादा लाइक लॉन्ग आंसर फॉर्मेट होता है. हमें 8 मार्क्स की क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है इन हिस्ट्री विद प्रॉपर फॉर्मेट. इजी टू फॉरगेट कंसेप्ट्स होते हैं बिकॉज इतनी हैवी थ्योरी है, बेचारा बच्चा इंसान कहाँ तक याद रख पाएगा. सो एंड इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर अच्छे से रिविजन करना. तो हाँ, आज की वीडियो में यही होने वाला है, कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से मेथड्स है जिसके यूज करके हम अपनी रिविजन को कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं. So the first thing is that core revision strategy की है 1-7-30 rule. Basically इसमें क्या होता है that after completing a chapter you have to skim through, like उसी दिन जिस दिन आपने कोई chapter complete किया, skim through the like main topics को देखना है, main headings पढ़नी है, keywords पढ़ने हैं, and then उसके बाद एक हफ्ते बाद यानी कि 7th day पे उसको रिवाइज करना है. then 30th day पे यानी कि एक महीने बाद उसको रिवाइज करना है. नॉट एक महीने बाद, मतलब 7th day के बाद 30th day पे यानी कि महीने के एंड में जब भी 30 दिन हो जाते हैं. बट इतना भाई कौन सरदर्दी ले, कौन इतना याद रखे. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, तो दैट्स टोटली अपॉन यू. सबका अपना अलग अलग मेथड होता है, अपना अलग अलग तरीका होता है. बट कोई नोट्स से रिवाइज करता है, कोई कैसे कंप्लीट करता है. सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने भी मोस्टली लाइक काफी चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे काफी सब्जेक्ट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ऑनलाइन नोट्स निकाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो. और ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है नोट्स बनाने का. एनसीईआरटी तो रीड करनी ही करनी है. ये भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी थी, जो कि अपनी इस लास्ट वीडियो में बता दिया था. सो उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे. बट आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी, आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, आफ्टर वॉचिंग अ वन शॉट और अ लेक्चर और स्कूल टीचर समझने के बाद, किसी से भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर. आपको मेन टॉपिक्स पढ़ना है, आपको अपने नोट्स से रिवाइज करना है. फिर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हो, मार्क करते हो, सो वहां से रिवाइज करना है. या फिर आप कुछ भी लिख कर पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, आपको उस टाइप से उसको रिवाइज करना है. उसी दिन स्किम थ्रू कर लेना है कि पेज पर लिखना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा, ये इसके अंदर था, ये मेन टॉपिक्स थे, ये चीज़ इसके अंदर थी. देन एक हफ्ते बाद उसको फिर रिवाइज कर लो. कैसे रिवाइज करो? एक्टिव रिकॉल करो. दिस इज द वेरी गुड एंड बेस्ट टेक्निक जो मेरे को लगती है, इज दैट एक्टिव रिकॉल. मोस्टली सभी इस पर बात करते हैं. आपको भी पता होगा कि विदाउट ओपनिंग योर नोट्स, आपको नोट्स ओपन करने से पहले यू हैव टू थिंक. आपको अपने माइंड में सोचना है कि इस चैप्टर में मेन चीजें क्या थी, बेसिकली इस चैप्टर का कोर क्या था, कि किस बारे में चैप्टर था, मेन कीवर्ड्स क्या थे, मेन लाइन क्या थी, एंड मेन हेडिंग्स क्या थी. आपको पूरा प्रॉपर अपने माइंड में रिकॉल कर लेना है. देन आपको देखना है कि क्या चीज़ मैं भूल रहा हूँ, क्या चीज़ मेरे को नहीं आ रही है. उसके बाद अपने नोट्स खोलने हैं, या जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, वो खोलना है. एंड देन उसको प्रॉपर रिवाइज करना है कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रहा था, तो उसको दोबारा याद कर लो. एंड जो चीज़ याद है तो उसको जस्ट एक बार देख लो. देन एक हफ्ते बाद ऐसा करो, बिकॉज ऑब्वियसली आप रोज तो एक चैप्टर को रिवाइज करोगे नहीं, बिकॉज थोड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत सारा सिलेबस है. तो ऑब्वियसली एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप नए चैप्टर पे मूव करोगे. बट ऑब्वियसली वो कर रहे हो, बट हर एक हफ्ते में लाइक एक हफ्ते बाद उस चैप्टर को रिवाइज करते जाओ तो बहुत ही ईजी हो जाएगा. लाइक हर चैप्टर के साथ ऐसा करो, जब भी किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, यू हैव टू रिवाइज आफ्टर 1 वीक. लाइक हर एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज करते हो जाना. संडे बना लो अपना छुट्टी वाला दिन होता है कि हर संडे आप रिविजन को दे रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम बेसिकली रिविजन को दे रहे हो. सो द नेक्स्ट मेथड इज सॉल्विंग PYQs. यस, मैं कहूंगा ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, इज दैट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन और लाइक द ओनली रीजन भी आप कह सकते हो काफी हद तक कि मैं 90% भी क्यों स्कोर कर पाया. मैं कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूं कि मैं 8-8 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ. इवन भाई शायद ही मैं 3 से 4 घंटे भी रोज तक पढ़ता था. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आज तक 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ा. आई एम सेइंग कि मैं रोज 3 से 4 घंटे तक नहीं पढ़ता था.
कि मैं रोज ही 3-4 घंटे पढ़ रहा हूँ। 7-8 घंटे तो आप छोड़ ही दो, तो बहुत दूर की बात है। मैं कोई पढ़ाकू नहीं था कि मैं तो भाई बहुत ही पढ़ाकू है, इंटेलिजेंट, या फिर मेरा IQ लेवल इतना ज़्यादा है कि एक बार चीज़ देखूँ मेरे को याद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। आई एम अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, और 12th में वही था। बट क्यों मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया, लाइक अच्छा स्कोर कर लिया? द ओनली रीजन इज PYQs, सॉल्विंग PYQs. आई सॉल्व अ लॉट ऑफ PYQs, और मेरे को लगता है कि मेरी बहुत अच्छी आदत थी इन माई क्लास 12th कि मैं हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में PYQs जरूर सॉल्व करता था कि पास्ट ईयर में कौन से पेपर्स आए हैं, पास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या फॉर्मेट था, उसका आंसर मैं कैसे अपना और बेटर और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या मेरे कीवर्ड्स होने चाहिए। बेसिकली मैं सब कुछ देखता था। तो मेरी आंसर फॉर्मेटिंग मैं कहूँगा मेरी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, एक्सेप्ट हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन। मेरे सब में 90+ हैं, इन एवरी सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ माई आंसर राइटिंग स्किल्स। मैं कहूंगा इस चीज़ में अपनी तारीफ करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने उस पर मेहनत की थी, मैंने उस पर काफी काम किया था, काफी इंप्रूवमेंट करी थी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत पहले से अच्छी थी, नहीं, मैंने इंप्रूव किया, मैंने काफी जगह देखा कि मैं इसको और कैसे अच्छा कर सकता हूँ अपने आंसर्स को, एंड इससे कर करके मैंने लिख के प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। सो PYQs से आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना है कि हाँ मेरे को चैप्टर कहाँ तक याद हो गया है, कहाँ तक आता है, देन यू कैन सॉल्व PYQs। आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। मैंने उस वाले क्वेश्चन बैंक लिया था, ऐसे कोई रीजन नहीं है, मेरे पास कोलैबोरेशन में आया था, मैं भाई साफ स्ट्रेट बोलूंगा, तो मैंने वही यूज कर लिया, खुद से खर्चा नहीं करा। बाकी टुगेदर विद के भी काफी अच्छे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बुक्स तो सारी अच्छी होती हैं। सो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने टीचर से पूछ के कैसे भी, एंड उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी नहीं तो भाई आजकल ऑनलाइन इतने सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, गूगल से कहीं से भी निकाल सकते हो, AI से भी, जिसके बारे में हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, बेसिकली अगला मेथड होने वाला है। सो हाँ, PYQs इज द बेस्ट टेक्निक टू रिवाइज। तो भाई PYQ जरूर सॉल्व करना, हर एक टॉपिक के PYQ सॉल्व करना, बिकॉज इन आर्ट स्ट्रीम हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब में PYQ से बनकर आता है, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, तो इतना कोई अलग अलग चीजें, इतना कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, मैथ्स तो है नहीं कि कितना ज़्यादा हम चेंज कर देंगे, तो टॉपिक्स वही रहते हैं, वैसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, बस घुमा फिरा के आता है। अलग अलग लैंग्वेज में आपको ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आपका दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए। कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर वही है जो मैंने पढ़ा है, वो आप कर पाओगे जब आपने PYQ सॉल्व करे होंगे। जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है, दैट इज स्मार्ट टेक्निक। मैं इसे स्मार्ट टेक्निक्स के नाम देता हूँ, एंड दैट इज AI पावर्ड रिविजन। सो बेसिकली क्या है ये भी मैंने बहुत, जैसे मैंने PYQs वाला मेथड बहुत यूज किया था, ये वाला मैंने भी चीज भी मैंने बहुत ज्यादा यूज की थी, एंड मेरे को उसकी आदत ही पड़ गई थी, अभी तक भी बहुत ज्यादा, कॉलेज के अंदर भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। दैट इज यूज ऑफ AI, अपना यूज करो। ये मैंने लास्ट वो वाली वीडियो जिस मैंने बताई है उसमें भी बताया था, और थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ, दैट मैंने AI का बहुत ज्यादा यूज किया था, फुल यूज ऑफ AI यू कैन से। मैंने ChatGPT, मैंने Gemini, दोनों बहुत ही ज्यादा यूज किए थे, आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक जस्ट गो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बना देता है, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में। सो यू कैन डू दिस कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक का नाम लिख दो, AI पे जाओ, ChatGPT पे जाओ, Gemini पे जाओ, कि मेरे को इसके कोई भी 5 ट्रिकी क्वेश्चंस, इट कैन बी MCQs, इट कैन बी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जैसे भी आपको चाहिए, कि मेरे को क्वेश्चन दो, उसको सॉल्व करो, उसको लिखो प्रॉपर, देन क्लिक द फोटो ऑफ दैट, अपलोड इट टू द ChatGPT, एंड लिखो कि इवैल्यूएट दिस आंसर अकॉर्डिंग टू द CBSE मार्किंग स्कीम एंड टेल मी व्हाट आर माय मिस्टेक्स। प्रॉपर ऐसे प्रॉम्प्ट डालो, तो आपको ChatGPT या Gemini अच्छे से बता देगा कि हाँ आपकी ये यहाँ इस जगह पे कमी है, यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो, ये आपका गलत है, ये आपका सही है, प्रॉपर अच्छे से बता देगा। एंड बेसिकली इसमें आपको करने में भी बहुत मजा आएगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, स्टडीज, तो आप और अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाओगे। और बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैंने ये भी बहुत ज्यादा फॉलो की थी। आप उससे माइंड मैप्स निकलवा सकते हो, आप उससे फ्लो चार्ट्स निकलवा सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ क्या कुछ नहीं कर सकते आप AI से, आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल ले लो विजयनगर वाला चैप्टर ले लो, या फिर थिंकर्स बिलीव्स एंड कास्ट वाला ले लो, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। या फिर आप वो ले लो ना, कौन सा 6th चैप्टर था हमारा, अरे कौन सा था वो, हाँ गूगल पे सर्च कराया अभी, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भाई मेरे को इस चैप्टर में पूरे साल दिक्कत आई थी, लिटरली बोर्ड्स के एक दिन पहले तक मेरे को अच्छे से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, इतना बड़ा चैप्टर है। तो इसके बनवा लो, यू कैन डू इज दैट, आप 1 पेजर समरी बनवा लो कि ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है बेसिकली, इसकी मेरे को प्रॉपर 1 पेजर नोट्स दे दो, 1 पेजर समरी दे दो, कि आपका 1 पेज में प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। तो जब भी आपको एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक रात पहले, या फिर एग्जाम वाले दिन ही सुबह, वो 1 पेज में आपका पूरा चैप्टर निपट जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा इतना बड़ा चैप्टर। सो इस टाइप से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इससे बियॉन्ड भी जाके कुछ भी करवा सकते हो AI से। तो भाई बहुत बढ़िया AI प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिविजन इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग। अगर आप अपने आपको टेस्ट नहीं करो कि आपको कितना आता है कितना नहीं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, मैंने अपनी पूरी क्लास 11th 12th में सेल्फ स्टडी किया, वो बात है, मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, पेड बैच लिया था, गुरु भैया का लिया था,
12th में, बट मैंने इतना कुछ खास उसको फॉलो नहीं किया। मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैं कोई ट्यूशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं गया था। अगर हम ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं तो नहीं होता है, मतलब इतना टेस्ट वगैरह का कहाँ से, हम खुद का टेस्ट नहीं लेते हैं मोस्टली, हम सिर्फ पढ़ के हाँ भाई हो गया। बट खुद का टेस्ट ले लो, उससे पता चलेगा आपको कि आप कितने पानी में और कितना आपको आता है, कितना आपका हो गया है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ पता चल जाता है अगर आप खुद का टेस्ट लोगे। तो वही है, अपना एआई का यूज करो कि हाँ मेरे कोई चैप्टर हो गया है, गिव प्रोवाइड मी 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस, आप फिर आप कैसे भी हाई लेवल मीडियम लेवल क्वेश्चंस दो एंड उसको सॉल्व करो। आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितने आपसे बन पा रहे हैं, कितना आपसे नहीं बन पा रहा है। एक होती है सब्जेक्ट फोकस्ड रिवीजन भी होती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में आपका कार्टून्स हो गया, डेट्स भी हो गई, आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो गई आपका, या फिर ये मिनिस्टर है, ये इस चीज के मिनिस्टर हैं, एंड बेसिकली ये हमारे नेशनल लीडर्स हैं, तो इनको प्रॉपर अपना अच्छे से लिस्ट बनवा लो। ये भी यही से करवा लो मैं तो कहता हूँ। या फिर अगर खुद एनसीईआरटी सीड करते करते आप लिख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी रेटिंग अच्छे से हो जाएगी। और हिस्ट्री में आपकी डेट्स हो गई, हिस्ट्री में भी आपके बहुत सारे पिक्चर्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो हो गए। सो इस टाइप से स्पेसिफिकली करो। इकोनॉमिक्स था मेरे पास, तो इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गया, बेसिकली डेटा हो गया, हमारे चार्ट्स वगैरह हो गए, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज इससे काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो हमारे बोर्ड वालों ने निकाले हैं, सीबीएसई वालों ने क्वेश्चंस, लाइक हर साल वो उसका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, कभी 40% से 50% हो गया प्रॉपर। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आप इन फैक्चुअल डेटा पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, इन चीजों पे भी बहुत ध्यान दोगे, फैक्ट्स वगैरह पे, डेट्स वगैरह पे, बिकॉज एमसीक्यूज वगैरह डेट्स वगैरह से बहुत ज्यादा आती है, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की, अब कौन सा इवेंट हुआ था, इसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था। तो वो आप जब भी होगा, जब आप डीप स्टडी करोगे, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से सब चीज पर ध्यान दोगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ के चले जा रहे हो। एंड नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाओ, लास्ट वीडियो में बता दिया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है। तो ये वाली वीडियो जाकर जरूर देख लेना जिसने नहीं देखी है, जो अभी डायरेक्ट इस वीडियो का है वो ये वाली वीडियो इसके बाद जाकर जरूर देखना। एंड कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ, मेरा फेवरेट मेरे फेवरेट कुछ यूट्यूब चैनल है जिससे मैंने अपना 12th में फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। सबसे पहले तो ट्विन ब्रो ह्यूमैनिटीज, जिसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया था, उनका तो मैंने पेड बैच भी लिया हुआ था 12th में। उनकी फसला पत्ता सीरीज, उनके तो उसके तो क्या ही कहने, क्या लाजवाब है, माइंड ब्लोइंग। देन ह्यूमन एट ईज, जिसमें अपूर्वा दीदी पढ़ाती है, बहुत अच्छा है। एंड ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज जो है बहुत अंडररेटेड चैनल है, बट बहुत अच्छा होता है। इनके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज भी बहुत अच्छी होती है। मैं सिर्फ कुछ स्क्रीन पर लगाता हुआ चलूंगा, और भी कुछ चैनल्स वगैरह मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, सो वहां से जाकर देख लेना। हिस्ट्री के लिए समीर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पीडब्ल्यू पे हैं, पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज पे, वहाँ पे उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सभी जूनियर्स को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, काफी कुछ आपको पता चला होगा दैट हमें कैसे करना चाहिए। अपना मैंने सब कुछ ज्ञान नहीं बांटा है, अपना एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।